नमस्कार, बीटीवी न्यूज में स्वागत है आपका। इस बुलेटिन के साथ मैं हूं कृष्ण कुमार और आइए इस बुलेटिन की शुरुआत करें। उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। न्यू भेड़ाघाट में सेल्फी लेने के दौरान डूबी सास बहू में से बहू का शव भी मिला। पंचवटी के पास पानी में उतरा था मिला शव। गोताखोरों की मदद से शव को पानी से निकालकर पीएम के लिए भिजवाया। विजयनगर थाना अंतर्गत चाकू मारकर युवक की हत्या। चंडाल भाटा की घटना, 2 आरोपी गिरफ्तार। और मुंबई के प्रमुख स्थानों पर आतंकवादी हमले होने की फर्जी जानकारी देने वाला आरोपी जबलपुर से गिरफ्तार। मुंबई पुलिस के बाद संजीवनी नगर पुलिस ने भी दर्ज की एफआईआर। मुंबई पुलिस के जल्द जबलपुर आने की संभावना, आरोपी से होगी पूछताछ। कोरोना संक्रमण के प्रति व्यापारियों को सचेत रहने और बाजारों में कोविड गाइडलाइन का पूर्णतः पालन कराने की अपील जिला प्रशासन ने शहर के विभिन्न व्यापारिक संगठनों और चैंबर्स के प्रतिनिधियों से की है। कलेक्टर कार्यालय के सभा कक्ष में कलेक्टर की अध्यक्षता में व्यापारिक संगठनों की बैठक हुई, जिसमें कोरोना की रोकथाम और बचाव को लेकर विचार विमर्श किया गया। जिले में कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है, लेकिन बाजारों में कोरोना गाइडलाइन का पालन होता नजर नहीं आ रहा। ऐसे में जिला प्रशासन व्यापारी संगठनों से कोरोना संक्रमण के प्रति सचेत रहने और कोरोना की रोकथाम के लिए गाइडलाइन का पालन करने की अपील भी कर रहा है। कलेक्टर करमवीर शर्मा की अध्यक्षता में कलेक्टर कार्यालय में शहर के विभिन्न व्यापारिक संगठनों और चैंबर के प्रतिनिधियों की बैठक हुई, जिसमें प्रशासन ने व्यापारियों से बढ़ते कोरोना संक्रमण के प्रति गंभीरता बरतने और बाजारों में कोविड गाइडलाइन का पालन करने की अपील की। बैठक में कलेक्टर करमवीर शर्मा ने व्यापारियों को समझाइश देते हुए कहा कि बाजारों में कोविड नियमों का पालन किया जाए ताकि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। मास्क नहीं तो सामान नहीं का प्रण सभी ने लिया है। मास्क नहीं तो बात नहीं का प्रण सभी ने लिया है। मास्क नहीं तो प्रवेश नहीं के जो स्टिकर्स बैनर्स जो हैं वो लगाएंगे। साथ साथ में यदि किसी को भी उनके परिवार के लोग या उनके जो कर्मचारी हैं उनको यदि सिम्टम्स नज़र आते हैं तो वो तत्काल सैंपलिंग करवाएंगे। उनके जो भीड़ भाड़ वाली जो जगह है उसको अवॉइड करने की वो कोशिश करेंगे। ऐसे कई सारे बातें उन्होंने बताई है और आवश्यकता इस बात की है कि सभी लोग अब जो है संक्रमण के प्रति सचेत रहें। बैठक में पुलिस विभाग और अन्य विभागों के अधिकारी भी शामिल हुए। पुलिस अधिकारियों ने व्यापारियों से अपील करते हुए कहा कि नाइट कर्फ्यू का भी बाजारों में सख्ती के साथ पालन किया जाए। जिले में 10 जनवरी से फ्रंट लाइन वर्कर्स, हेल्थ वर्कर्स और बुजुर्गों को बूस्टर डोज लगाने की तैयारी की जा रही है। कलेक्टर करमवीर शर्मा ने बताया कि जल्द ही बूस्टर डोज के लिए बनाए गए टीकाकरण केंद्रों की जानकारी लोगों को दी जाएगी। जिले में वर्तमान में 15 से 18 वर्ष के बच्चों का टीकाकरण अभियान चल रहा है। इस अभियान के तहत 90,000 बच्चों को कोरोना का पहला टीका लगाया जा चुका है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच जिले में 10 जनवरी से फ्रंटलाइन वर्कर्स, हेल्थ वर्कर्स और बुजुर्गों के लिए कोरोना की बूस्टर डोज लगाने की तैयारी जिला प्रशासन ने शुरू कर दी है। कलेक्टर करमवीर शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि बूस्टर डोज लगाने के लिए टीकाकरण केंद्रों का निर्धारण किया जा रहा है। जल्द ही विभिन्न माध्यमों से आम जनता तक ये जानकारी पहुंचाई जाएगी। जिले में फिलहाल 15 से 18 वर्ष के बच्चों का टीकाकरण किया जा रहा है और अब तक जिले में 90,000 बच्चों का टीकाकरण किया जा चुका है। जो हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, जो हेल्थ वर्कर्स हैं और जो बुजुर्ग हैं जिनको कोमॉर्बिडिटीज है और जो लगाना चाहते हैं बूस्टर डोज, उनको लगाने की प्रक्रिया स्टार्ट हो रही है। उसके केंद्र जो हैं वो हम लोग अभी फेसबुक पे और सोशल मीडिया और मीडिया में हम लोग प्रसारित करने जा रहे हैं। मेरा आप लोगों के माध्यम से उन लोगों को आग्रह रहेगा कि वो आएँ उन केंद्रों पर और अपना वैक्सीनेशन का काम जो प्रिकॉशनरी वैक्सीनेशन है उनको लगाने का या बूस्टर डोज का काम जो है वो करें, ताकि ये स्वयं को भी सुरक्षित रखेगा और परिवार वालों को भी सुरक्षित रखेगा। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन और कांग्रेस नेताओं ने रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के कुलपति से मुलाकात कर कॉलेजों में आयोजित की जा रही ऑफलाइन परीक्षाओं को निरस्त करते हुए ऑनलाइन परीक्षाएं कराने की मांग की है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर इस मांग को लेकर कांग्रेस और भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के नेता रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय पहुंचे और कुलपति को एक मांग पत्र भी सौंपा। कोरोना के बढ़ते संक्रमण और तीसरी लहर की दस्तक के मद्देनजर भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन और कांग्रेस नेताओं ने कॉलेजों में आयोजित ऑफलाइन परीक्षाओं का विरोध किया है।
कांग्रेस और भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के नेताओं ने इस मुद्दे को लेकर विश्वविद्यालय में कुलपति डॉक्टर कपिल देव मिश्र से मुलाकात की और उनसे ऑफलाइन परीक्षाओं के आयोजन के लिए उचित कदम उठाने की मांग की। इधर कांग्रेस नेताओं ने 12 जनवरी को आयोजित सूर्य नमस्कार के सामूहिक आयोजन को लेकर विरोध दर्ज कराया है। कांग्रेस नेताओं ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि सामूहिक सूर्य नमस्कार के आयोजन को निरस्त किया जाना चाहिए और ये आयोजन भी वर्चुअल या फिर ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर आयोजित कराया जाना चाहिए। माननीय उच्च न्यायालय ने एक निर्देश जारी किया कि सोमवार से सारे केसेस वर्चुअल सुने जाएंगे। एक और बहुत बड़ी बात मैं आपको बताता हूं, बहुत दुख की बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को भी संवेदनशीलता दिखाना चाहिए। 12 तारीख को सूर्य नमस्कार तो होना चाहिए, विवेकानंद जी का दिन है। सूर्य नमस्कार सारे बच्चों को वर्चुअल घर पे कराना चाहिए, परंतु रानी ताल ग्राउंड में बुलाकर हजारों की संख्या में बच्चों को सूर्य नमस्कार कराना, क्या ये ठीक है? मैं निवेदन करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि इस कार्यक्रम को ना करें, आगे आने वाले समय में कर लीजिएगा। सूर्य नमस्कार तो हम सबको करना चाहिए, हम सब करते भी हैं, परंतु बच्चे अपने घर से करें। अगर हमें सूर्य नमस्कार कराना है तो हम घर से करें। हम अंतिम संस्कार के लिए कहते हैं 50 लोग, शादियों में कहते हैं 250 लोग, और उसके बाद अगर हम इस तरीके से बच्चों को बुलाते हैं तो हजारों की संख्या में बुलाकर अगर सूर्य नमस्कार करेंगे तो मेरे हिसाब से ठीक नहीं होगा। इस कार्यक्रम को निरस्त करने का मैं निवेदन करता हूं मुख्यमंत्री जी से। छात्र नेताओं और कांग्रेस नेताओं ने इन दोनों ही मुद्दों पर राज्य सरकार से भी। जिले में कोरोना संक्रमण की रफ्तार बेकाबू हो गई है। शनिवार को जिले में कोरोना के 152 नए संक्रमित मरीज मिले हैं, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 466 तक जा पहुंची है। बीते 24 घंटे में कोरोना से स्वस्थ हुए 15 व्यक्तियों को डिस्चार्ज किया गया। जिला प्रशासन ने कोरोना संक्रमित किसी भी मरीज की मृत्यु की पुष्टि नहीं की है, लेकिन मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कोरोना संक्रमित 87 वर्षीय वृद्ध की मृत्यु की खबर सामने आई है। हालांकि प्रशासन ने इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। जिले में कोरोना का संक्रमण बेकाबू होता जा रहा है। तेजी से फैल रहे कोरोना संक्रमण के कारण नए मरीजों का आंकड़ा शनिवार को 150 की संख्या को पार कर गया। शनिवार को जिला प्रशासन द्वारा जारी की गई 5047 सैंपलों की परीक्षण रिपोर्ट में 152 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं, जिसके बाद जिले में एक्टिव मरीजों की संख्या भी बढ़कर 466 हो गई है। बीते 4 दिनों में जिले में 400 से ज्यादा संक्रमित मरीज मिल चुके हैं। वहीं बीते 24 घंटे में कोरोना से स्वस्थ हुए 15 व्यक्तियों को डिस्चार्ज किया गया। जिला प्रशासन ने कोरोना संक्रमित किसी भी मरीज की मौत की पुष्टि नहीं की है, लेकिन एक निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती किए गए 87 वर्षीय बुजुर्ग के कोरोना टेस्ट में पॉजिटिव पाए जाने के बाद उन्हें मेडिकल रेफर किया गया था, जहां उनकी मृत्यु होने की खबर है। हालांकि इसे लेकर भी प्रशासन ने कोई अधिकृत पुष्टि नहीं की है। रांची स्थित रावण मैदान जन सुविधा केंद्र में निशुल्क नेत्र रोग परीक्षण शिविर का आयोजन हुआ। क्षेत्र के समाज सेवियों के सहयोग से आयोजित इस शिविर के माध्यम से नेत्र रोग विशेषज्ञों द्वारा लोगों के नेत्रों का परीक्षण कर मोतियाबिंद बीमारी से ग्रसित मरीजों का चिन्हांकन किया गया। सभी मरीजों को शिविरों के माध्यम से निःशुल्क दवाएं भी उपलब्ध कराई गई। रांची रावण पार्क मैदान के जन सुविधा केंद्र में शनिवार को समाज सेवियों के सहयोग से निशुल्क नेत्र रोग परीक्षण शिविर लगाया गया। शिविर में नेत्र रोगियों की निशुल्क जांच की गई और उन्हें उचित परामर्श भी प्रदान किया गया। नेत्र रोग विशेषज्ञों ने शिविर में नेत्रों का परीक्षण कराने आए मोतियाबिंद के मरीजों का भी चिन्हांकन किया, ताकि उनके समुचित इलाज की व्यवस्था की जा सके। शिविर के माध्यम से नेत्र रोगियों को दवा और चश्मों की व्यवस्था भी की गई। और हम लोगों का मूलतः उद्देश्य है कि स्वास्थ्य के संबंध में हम लोग लगातार जो भी सहयोग बनता है समाज के हित में वो करने का प्रयास करते रहते हैं और आगे भी इस कार्य को हम लोग यथावत आगे भी चालू रखेंगे। जिन लोगों के और भी चश्मे वगैरह के नाप आ रहे हैं उनके चश्मे वगैरह का भी नाप लिख के एक आध सप्ताह के अंदर उनके चश्मे वितरण का भी कार्य किया जाएगा। और यहाँ पे इस शिविर में श्रमिक कार्ड और आयुष्मान कार्ड का भी कार्य किया जा रहा है सुबह से, और लगभग इसके भी 180 लोगों से ऊपर लोग आयुष्मान कार्ड और श्रमिक कार्ड के लिए लोगों ने अपने आवेदन जमा किए हैं। शिविर में जांच के लिए पहुंचे लोगों के आयुष्मान और श्रम कार्ड के पंजीयन का कार्य भी किया गया, ताकि लोगों को शासकीय योजनाओं का लाभ भी दिलाया जा सके।
गोरखपुर थाना क्षेत्र में रहने वाले एक युवक ने इंस्टाग्राम पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजकर पहले एक युवती से दोस्ती की और फिर उसे बहाने से अपने घर ले गया, जहां युवक ने युवती से दुष्कर्म किया, फिर धमकी देकर उसे वापस घर छोड़ गया। युवती की शिकायत के आधार पर गोरखपुर पुलिस ने आरोपी युवक के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया। गोरखपुर थाना क्षेत्र में एक युवती के साथ रेप का मामला सामने आया है। ग्वारीघाट इलाके की युवती की शिकायत और आरोपों के आधार पर गोरखपुर पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज करते हुए आरोपी राजीव तिवारी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक थाने पहुंची युवती ने शिकायत दर्ज कराई कि आदर्श नगर के पास रहने वाला राजीव तिवारी उसकी छोटी बहन का मित्र है। राजीव ने उसे इंस्टाग्राम पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, जिसके बाद उन दोनों में दोस्ती हो गई और दोनों बातचीत करने लगे। 2 दिन पहले राजीव ने उसे घूमने चलने की बात कहकर घर से बुलाया और फिर बहाने से उसे अपने घर लेकर गया, जहां राजीव ने उसके साथ दुष्कर्म किया और धमकी देकर घर वापस छोड़ दिया। युवती ने परिजनों को घटना की जानकारी दी और फिर परिजनों के साथ थाने पहुंचकर एफआईआर दर्ज कराई और लिखित शिकायत पेश किया कि उनके साथ उनके ही मित्र राजीव तिवारी जो कि उनसे कुछ दिन पहले ही आपके फेसबुक और इंस्टाग्राम से दोस्ती हुई थी। तो राजीव ने युवती से पहले दोस्ती की और फिर गोरखपुर स्थित आदर्श नगर में अपने रूम ले गया और रूम पे दारू पीने पिलाने के बहाने उसके साथ वहाँ पे अनैतिक कार्य किया है। पुलिस ने मामला पंजीबद्ध कर लिया है और आरोपी को रिमांड पे ले लिया है। पुलिस ने मामले में विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की है और आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया है। नगर निगम 3 पत्ती चौराहे के पास एक ऑटो चालक ने दूसरे ऑटो चालक पर हमला कर दिया। इस घटना में ऑटो चालक के सिर पर गंभीर चोट पहुंची। उसे पुलिस ने इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा। घायल ऑटो चालक की रिपोर्ट पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज करते हुए हमला करने वाले ऑटो चालक की तलाश शुरू कर दी है। नगर निगम चौराहे के पास 2 ऑटो चालकों में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि एक ऑटो चालक ने दूसरे ऑटो चालक जितेंद्र साहू पर हमला कर दिया। इस हमले में जितेंद्र के सिर पर गंभीर चोट पहुंची और वो लहूलुहान होकर गिर पड़ा। घटना की जानकारी मिलने के बाद ओमती थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायल ऑटो चालक को इलाज के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसका इलाज किया। पुलिस ने घायल ऑटो चालक की रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज कर हमला करने वाले फरार ऑटो चालक की तलाश शुरू कर दी है। सिहोरा थाना क्षेत्र के बाबाताल में किराना व्यापारी के कर्मचारी से हुई 4,84,000 रुपयों की लूट की वारदात का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। लूट की इस वारदात की साजिश फरियादी ने ही रची थी और अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने इस मामले में घटना की शिकायत दर्ज कराने वाले फरियादी सहित वारदात में शामिल 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनसे लूटी गई पूरी रकम, मोटरसाइकिल, ऑल्टो कार और एक कट्टा जब्त किया गया है। सिहोरा थाना क्षेत्र के बाबाताल में 2 दिन पहले दिन दहाड़े किराना व्यापारी के कर्मचारी मंजू यादव से हुई 4,84,000 रुपयों की लूट की सनसनीखेज वारदात का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। लूट के इस मामले में पुलिस ने फरियादी मंजू यादव सहित उसके 5 अन्य साथियों सत्यम राजपूत, अजय गर्ग, सौरभ साहिल और सत्यम नामक आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनसे लूटी गई पूरी रकम, एक मोटरसाइकिल, ऑल्टो कार और कट्टा जब्त हुआ है। पुलिस की माने तो लूट की इस वारदात की पूरी साजिश घटना के फरियादी मंजू यादव ने ही रची थी और उसने अपने साथियों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया था। घटना के बाद आरोपी मझौली भाग गए थे। पुलिस के मुताबिक इन लोगों को शराब पीने और संभवतः सट्टा खेलने की लत थी। इस लत को पूरा करने के लिए इन्होंने लूट की साजिश रची और वारदात को अंजाम दिया। लूट का जो मशरूका है वो 4,84,000 रुपये जो गया था वो पूर्णतः पूरा का पूरा बरामद हो गया है और घटना में प्रयुक्त होने वाला जो कट्टा था वो भी बरामद हो गया है और ऑल्टो गाड़ी जिसमें ये 3 अन्य इनके साथी जो थे वो भी बरामद हो गई है। साथ ही साथ जो घटना के टाइम जो मोबाइल वगैरह जो प्रयोग थे वो भी बरामद हो गए। बेसिकली ये जैसा अभी तक की विवेचना में आया है, ये थोड़ा सा शराब पीने के थोड़ा आदी थे और कुछ नशे का भी इनकी लत इनको थी और साथ ही साथ कहीं सट्टे का भी ये कहीं खेल करते थे। ये मुखबिर की सूचना पे ये पता चला था कि मंजू यादव के कनेक्शन से इनका कोई कनेक्शन है और ये अपने सुकूनत पे अभी नहीं है, जिससे कि संदेह उत्पन्न हुआ और फिर ऐसे करके फिर हम इसको ट्रेस कर पाए।
पुलिस की माने तो आरोपियों ने घटना कारित करने के एक दिन पहले भी लूट की वारदात को अंजाम देने की तैयारी की थी, लेकिन मंजू यादव को कैश बैंक में जमा करने को नहीं मिला था, इसलिए एक दिन पहले ये वारदात टल गई थी। लेकिन दूसरे दिन मंजू यादव को जब कैश मिला तो उसने अपने साथियों को जानकारी दे दी और फिर इस सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया गया। सदर में स्थित जायसवाल पेट्रोल पंप पर एक अज्ञात युवक ने जलता हुआ सुतली बम फेंका और फरार हो गया। बम फेंके जाने की इस घटना से पेट्रोल पंप में दहशत और सनसनी फैल गई। घटना की जानकारी मिलते ही भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंच गया। पुलिस ने घटनास्थल से बम के अवशेष जब्त किए और प्रकरण दर्ज कर मामले की जांच में जुट गई है। सदर शिवाजी मैदान के पास स्थित जायसवाल पेट्रोल पंप में शनिवार की रात 8:45 बजे के करीब एक अज्ञात व्यक्ति ने जलता हुआ सुतली बम फेंका और फरार हो गया। इस घटना से पेट्रोल पंप में सनसनी मच गई और दहशत फैल गई। पेट्रोल पंप कर्मी सख्ते में आ गए। उन्होंने तत्काल घटना की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद कैंट पुलिस का अमला घटनास्थल पर पहुंच गया। पुलिस ने पेट्रोल पंप से बम के अवशेष बरामद किए और अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। काय के लिए कोई वजह? कितने लोग थे? मैंने देखा नहीं। किसी को लगा है कि नहीं लगा? तो ये गंज चौराहे के तरफ से कोई अज्ञात व्यक्ति आया और उसने एक सुतली मार बम जो होता है, सुतली बम जिसको रस्सी बम भी कहा जाता है, वो यहाँ जलता हुआ फेंक के और चला गया है। अपराध दर्ज करके जांच कर रहे हैं कि पेट्रोल पंप में सीसीटीवी फुटेज वगैरह लगे हैं, उसको चेक करके और फिर अपराधी का पता करेंगे। पुलिस बमबाजी करने वाले व्यक्ति का पता लगाने पेट्रोल पंप और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज भी खंगाल रही है। इस घटना से पूरे इलाके में दहशत व्याप्त है। मध्य प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर करवट बदल ली है। ऐसे में प्रदेश के कई संभागों में बारिश और ओले गिरने का क्रम जारी है। शनिवार की शाम जिले का मौसम बदल गया। पाकिस्तान से आई नमी भरी हवाओं का नया सिस्टम एक्टिव होने की वजह से आसमान पर बादलों ने डेरा जमाया और गरज चमक के साथ बारिश हुई। बादलों के कारण न्यूनतम और अधिकतम तापमान में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने आगामी 48 घंटों में संभाग के जिलों में बारिश होने की संभावना जताई है। शनिवार को तापमान में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई। न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा 13.4 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक 27.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। शहर में दक्षिणी हवाएं 5 किलोमीटर की रफ्तार से चली। खबरों का क्रम लगातार जारी है। आप देखते रहिए BTV न्यूज।